टुडे वी डिस्कस अबाउट काइनेमैटिक्स। अब तक हमने फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस किया था स्टूडेंट, फिजिकल वर्ल्ड एंड ए मेजरमेंट। लास्ट जो आर्टिकल था हमारा, लास्ट चैप्टर एरर्स एनालिसिस के बारे में पढ़ा स्टूडेंट हमने। व्हाट इज मेंट बाय एरर, एरर क्या थी हमारी, कितने टाइप की एरर है स्टूडेंट, कैसे हमें एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, व्हाट इज देयर ए कॉज एटसेट्रा, देयर प्रोपोगेशन, वो सभी बातें हमने डिस्कस की। अब जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, वो ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट फॉर्म में है या फिर इन ए मोशन है, वो चीजें डिस्कस की जाएंगी स्टूडेंट यहाँ पे। तो जो सेकंड यूनिट है हमारी वो है भाई काइनेमैटिक्स, यूनिट 2। काइनेमैटिक्स। तो इसके अंदर स्टूडेंट आप 3 चैप्टर आएंगे हमारे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वेक्टर और मोशन इन ए प्लेन। जो फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सेकंड चैप्टर है स्टूडेंट हमारा वेक्टर, थर्ड चैप्टर है हमारा मोशन इन ए प्लेन। तो यहां से हम जो फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसका मीनिंग क्या है भाई कि जब एक ऑब्जेक्ट आइदर ए पर्सन और ए व्हीकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, दैट इज ए वन डायमेंशन केस। जब हमें वन डायमेंशनल मोशन लेके चले, दैट इज ए रेक्टिलिनियर मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन केसेस। तो यहां पे हम सबसे पहले हमें गैलीलियो ने इस कंसेप्ट को समझाने के लिए 2 टाइप के ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। 2 हमें कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की थी भाई। उन्होंने हमें बताया था कि अगर हमें कोई डिस्क्राइब करे भाई ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, टर्म्स ली फंडामेंटल जैसे लेंथ और टाइम, और ये 2 डिराइव्ड टर्म लेके चला भैया, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। गैलीलियो ने हमें 2 कंसेप्ट बताए थे, एक तो फंडामेंटल कंसेप्ट भाई, सेकेंडली डिराइव्ड कंसेप्ट। किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम 2 कंसेप्ट लेके चले, इन फंडामेंटल, लेंथ एंड टाइम। जैसा कि हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस किया था भाई, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो हमारी जो लेंथ और टाइम है स्टूडेंट वो कैसी है, फंडामेंटल कंसेप्ट, फंडामेंटल क्वांटिटी थी, और जो डिराइव्ड यूनिट थी जैसे हमारे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, इनको कंबाइन करके चलेंगे भैया। एक ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में बताएंगे कि वो स्ट्रेट लाइन है, नॉन यूनिफॉर्म केस में है, वेरिंग केसेस है हमारे, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। कोई ऑब्जेक्ट जब वेलोसिटी चेंज करता है तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा हमारा, उस बेस के ऊपर हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे हम। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे न्यूटन ने हमें मोशन के बारे में बताया था भाई, 3 इक्वेशन प्रोवाइड की थी, जैसा कि आपने 9th क्लास में भी डिस्कस किया होगा। v इज इक्वल u प्लस at, सेकेंड था स्टूडेंट हमारा s इज इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड था स्टूडेंट हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल 2as। यहाँ पे हम u v a t s जो लेके चले स्टूडेंट, वो इनके यूजुअल मीनिंग होते हैं। जैसे u है हमारा यूनिफॉर्म, यानी कि जो फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी लेके चलते हैं भैया, v हमारे फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट। किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो पार्टिकुलर डायरेक्शन में
डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है या फिर जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है स्टूडेंट, उसको हमें डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। और टी यहाँ पे जो टाइम में इंटरवल आएगा स्टूडेंट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम जो हमारी एक ब्रांच है मैकेनिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ए मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज बाय मैकेनिक्स। उस मैकेनिक्स को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे भाई। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आएगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसमें हम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट आपका चैप्टर फर्स्ट, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले भाई मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है स्टूडेंट हमारा? फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion of any object। किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, वो चीज क्या कहलाएगी भाई? हमारे मैकेनिक्स कहलाते हैं। इट इज ऑफ 3 टाइप, 3 टाइप होते हैं भाई इसकी। इट्स ए टाइप। फर्स्ट है स्टूडेंट हमारी स्टैटिक्स, सेकंड है हमारी काइनेमैटिक्स, थर्ड है स्टूडेंट हमारे डायनामिक्स। स्टैटिक का मीनिंग होता है स्टूडेंट हमारा at a rest। in case of a static, statics means होता है at rest condition। इनके जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगे, जैसे हम ये एक ऑब्जेक्ट लेके चले पड़े भाई, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये 2 फोर्स एक्ट करें भाई हमने F1 एंड F2। यहाँ पे लेट F1 10 न्यूटन, F2 आल्सो 10 न्यूटन। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसे है स्टूडेंट? एक दूसरे से अपोजिट है। तो जो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज ए 0। अगर फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो फोर्स एक्ट होने लग जाए वो 0 आया, मींस ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और मूव नहीं करेगा तो कैसी कंडीशन रहेगी स्टूडेंट? वो एट ए रेस्ट, दैट इज स्टैटिक इन ए नेचर। सेकंड है भाई हमारी काइनेमैटिक्स, जो कि आपके यूनिट का नेम भी है। तो काइनेमैटिक्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे? कि आपका जो ऑब्जेक्ट है इन मोशन है, बट वी did not know about the cause of its motion। कि वो जो ऑब्जेक्ट है मोशन में तो आ गया, लेकिन उसकी मोशन का कारण क्या है उस चीज का नहीं पता होता, उसको क्या नाम देंगे भाई? हमें काइनेमैटिक्स। अगर हम किसी छोटे बच्चे से ये पूछें, अब भाई ये जो फैन रोटेट होने लग रहा है उसका रीजन क्या है, वो नहीं बता पाएगा भाई क्या कारण है इसका, क्यों ये मूव करने लग रहा है, क्योंकि उसको इन बातों इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो बातें हैं हमारी उनका नहीं पता भाई, तो वो रीजन नहीं बता पाएगा। तो इसमें हमें मोशन का तो पता है भाई, ऑब्जेक्ट इन मोशन है, लेकिन उसकी मोशन का रीजन क्या है, क्यों वो मोशन में आया है, उसका पता नहीं होता भाई। दैट इज ए काइनेमैटिक्स। थर्ड है भाई हमारे डायनामिक्स। इसमें ऑब्जेक्ट की मोशन भी है और उसके कॉज का भी पता होता है स्टूडेंट, दैट इज नोन एज ए डायनामिक्स। तो अगर हम यहां से इनको डिफाइन करेंगे तो स्टैटिक, तो स्टैटिक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इट इज द
branch of mechanics which deals with the object at a rest। जब ऑब्जेक्ट आपका कैसा हो भैया, एट ए रेस्ट कंडीशन में है, वो चीज क्या कहलाते हैं भाई, हमारे स्टैटिक्स। सेकंड है भाई काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स क्या जाएगी भाई, इट इज द ब्रांच ऑफ mechanics which deals with study of motion of an object without taking account its cause of motion। उसकी मोशन के कॉज का नहीं पता होता स्टूडेंट इसमें, लेकिन डायनामिक्स में क्या हो जाएगा भाई, सिर्फ एक डिफरेंस आएगा यहाँ से। जो काइनेमैटिक्स है यहाँ तक एज इट इज रहेगी भाई, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट लिखा है ना यहाँ पे हमने, विदाउट टेकिंग, यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग अकाउंट इट्स कॉज ऑफ ए मोशन। हम यहाँ से इस वर्ड विदाउट को कैंसिल कर देंगे और सेव रहेगा आपका। इंग्लिश में हमें कॉज का नहीं पता होता भाई, किस कारण ऑब्जेक्ट आपका इन मोशन है, लेकिन डायनामिक्स में क्या होता है, वो We know about its a cause, उसके कारण क्या पता है भाई हमें, भाई जो फैन आपका क्यों रोटेट होने लग रहा है, एक व्हीकल एक गाड़ी एक मूव करने लग रही है, वो उसका रीजन क्या है वो हमें पता होता है। जब पता है तो वो चीज क्या है भाई, डायनामिक्स कहलाएगी, और यदि उसके कॉज का नहीं पता तो वो चीज क्या कहलाएगी, काइनेमैटिक्स। तो हमें इस यूनिट के अंदर इस काइनेमैटिक्स यानी कि ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो मोशन आपके यूनिफॉर्म केस में है या नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है भाई, यहाँ पे यूनिफॉर्म में मोशन, जब एक ऑब्जेक्ट की मोशन के ऊपर डिफरेंट जो फोर्स एक्ट होने लग रहे हैं उनका कोई भी इफेक्ट ना आए। जब कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा तो वो जिस डायरेक्शन में है, जिस स्पीड से मूव कर रहा है वही अटेन रखेगा भैया, दैट इज known as a uniform motion. An object is said to be in uniform motion if it does not change its speed with a time. टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को, अपनी वेलोसिटी को चेंज ना करे स्टूडेंट, दैट इज नोन एज ए यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, यूनि मींस वन डायरेक्शन या इक्विलिटी रहे जिसके अंदर, फॉरन जो चीज आप लेके चले, मोशन है, वेलोसिटी है, स्पीड है, वो सारी चीजें कैसी रहे स्टूडेंट, उसकी थ्रू आउट द टाइम रिमेन से सेम, इज नोन एज बाय यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां से हम जो वेरियस एस्पेक्ट्स हमें गैलीलियो ने किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में बताए थे, वो कौन कौन से थे भाई, इन केस ऑफ फंडामेंटल लेंथ एंड टाइम, and in case of derived velocity and displacement, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे भाई हम। तो सबसे पहले हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब कहेंगे या मोशन में कब कहेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई। रेस्ट एंड ए मोशन, तो रेस्ट कंडीशन भाई
हम दो ऑब्जेक्ट लेके चले भाई, ए एंड ए बी, ये मान लिया हमने, टाइम चेक करा, t इज इक्वल 0, दोनों यहाँ पे है भाई। हमने आफ्टर 1 आवर चेक किया, both A and B are at the same position, and after 1 hour also they are also at the same position. It means they does not change their position with respect to another. एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, और जब पोजीशन को चेंज नहीं करते तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी भाई? एट ए रेस्ट फॉर्म. एन ऑब्जेक्ट is said to be in rest if it does not change its position with respect to each other or environment. अपने या किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में यदि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता भैया, तो वो चीज क्या कहलाएगी भाई? रेस्ट. मोशन भाई, जब वो एक अनदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर जाए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to another object or its surrounding. किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो वो क्या कहलाएगा भाई? इन्हें मोशन कहलाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक बस का एग्जांपल लेके चले भाई, एक बस के अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं, तो वो पैसेंजर एक दूसरे के साथ और आउटसाइडर द पर्सन, उनके कंपैरिजन में वो रेस्ट में है या मोशन में है, ये बताओ मुझे. एक बस लेके चले भाई, विच इज इन मूविंग फॉर्म, मोशन केस में है वो, उसके अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो वो जो पैसेंजर हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो साइड बाय साइड पैसेंजर है उनके रिस्पेक्ट में कैसे हैं भाई? दे आर इन रेस्ट फॉर्म. और जो आउटसाइडर पर्सन है उनके लिए कैसे होंगे भाई? वो इन्हें मोशन होंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे भैया अंदर. अगर वो पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे तो कंडीशन क्या है भाई? रेस्ट की होगी. जबकि आउटसाइडर जो पर्सन है उनके रिस्पेक्ट में क्या किया भाई? उन्होंने मूव करना स्टार्ट किया, पोजीशन को चेंज किया है, और जब पोजीशन चेंज हो जाएगी तो क्या होगा भाई? वो इन्हें मोशन कहलाएगा. अब हम डिफरेंट टाइप की मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. टाइप्स ऑफ ए मोशन. फर्स्ट है भाई हमारा रेक्टिलिनियर मोशन. और ट्रांसलेटरी मोशन. रेक्टिलिनियर और ए ट्रांसलेटरी मोशन. तो रेक्टिलिनियर का मीनिंग क्या है भाई? यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, जिसको आप स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल सकते हो, दैट इज ए वन डायमेंशनल मोशन भी बोल सकते हो. व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves in a one direction. जब एक ऑब्जेक्ट वन डायरेक्शन में मूव करता है स्टूडेंट, वो चीज क्या कहलाएगी भाई? रेक्टिलिनियर मोशन. सेकंड है भाई हमारे सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन.
तो सर्कुलेटरी या रोटेटरी मोशन क्या होगा भाई, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कल, सर्कुलेटरी फॉर्म। थर्ड है भाई हमारे वाइब्रेटरी फॉर्म। वाइब्रेटरी फॉर्म, जब एक ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो जब वो मूव करेगा स्टूडेंट, तो वो चीज क्या कहलाएगी भाई, हमारे वाइब्रेटरी मोशन। तो जो मोशन है स्टूडेंट हमारे वो तीन टाइप के होंगे, रेक्टिलिनियर और एक ट्रांसलेटरी। भाई रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी का मीनिंग भी है यहाँ पे। रेक्टिलिनियर जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, और ट्रांसलेटरी भाई जब एक ह्यूज बॉडी लेके चले हम, जैसे हमने के ट्रेन का एग्जांपल लिया भैया, जो ट्रेन है हमारी उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बोगीज अटैच हैं, जो डिब्बे हैं उसके लार्ज नंबर हैं। अगर हम एक डिब्बे को यानी कि एक इंजन को लेके चले, जब एक सिंगल इंजन मूव करता है तो वो रेक्टिलिनियर केस कहलाएगा, और जब पूरी ट्रेन उसके इंजन के साथ साथ वो सभी बोगीज मूव करेंगे तो वो मोशन कैसी होगी भाई, इसके ट्रांसलेटरी। वो है तो एक स्ट्रेट लाइन का ही केस, उसमें बॉडी लार्ज हो जाती है, सिर्फ ये डिफरेंस आएगा। रेक्टिलिनियर के अंदर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होता है, और एक ट्रांसलेटरी के केस में वो लार्ज यानी कि एक ह्यूज बॉडी हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ पे है भैया सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन। जैसे हमें जो बच्चों के झूले होते हैं उस केस में देखते हैं भैया, एक अगर हम सिंगल झूला लेके चलें तो यूं रोटेट करेगा, जब वो सिंगल केस में है तो वो सर्कुलेटरी फॉर्म है। जब वो ट्रेन बन जाती है एक सर्कुलर फॉर्म में, आपने देखा होगा बच्चों के लिए खेलने का जो पार्क वगैरह होते हैं उनके अंदर लगी हुई है स्टूडेंट, तो वहां पे जब वो सभी बोगीज उसके साथ मूव करेंगे सर्कुलर फॉर्म में, तो वो चीज क्या कहलाएगी भाई, हमारे रोटेटरी मोशन कहलाती है। तो ट्रांसलेटरी में स्ट्रेट लाइन केस होगा, रोटेटरी या सर्कुलेटरी में वो एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर रोटेट होती है स्टूडेंट। वाइब्रेटरी में जैसे हमारा सिंपल पेंडुलम का केस है भाई, आपने देखा होगा जो हमारी दीवार घड़ियां हैं उनके अंदर एक सिंपल पेंडुलम होता है स्टूडेंट, वो अपने मेन पोजीशन के ही टू एंड फ्रो मूव करता है, जिसको हमें सिंपल पेंडुलम के नाम से जानते हैं। वो अपने मेन पोजीशन के जब टू एंड फ्रो मूव करेगा तो उसकी जो मोशन है वो क्या कहलाएगी भाई, वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। तो स्टूडेंट अब हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे हम, कॉन्सेप्ट ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। Concept of a pointed object. Pointed object, जब एक बॉडी अपने साइज के कंपैरिजन में स्टूडेंट लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज नोन एज ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। जैसे हम एक कार को एक एग्जांपल के फॉर्म में लेके चले भाई, एक कार है जो कि दिल्ली से मुंबई तक मूव कर रही है भैया, या एक ट्रेन को मान लो आप दिल्ली टू मुंबई है, तो उसका जो साइज है कवर्ड डिस्टेंस के कंपैरिजन में वेरी स्मॉल होगा ना, तो उस ट्रेन को हम क्या एग्जांपल देंगे भैया के पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। इफ
an object covers very large distance as compared to its own size, उसके साइज के कंपैरिजन में भाई जब वो वेरी लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो वो चीज क्या कहलाएगी भाई, पॉइंट मास ए ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ए ट्रेन, एक जो ट्रेन है हमारी वो एक लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करती है स्टूडेंट, इसलिए हम उसको एक क्या नाम देंगे भाई, पॉइंट ए ऑब्जेक्ट का नाम लेके चलते हैं। नेक्स्ट आता स्टूडेंट हमारा मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशन। जैसे हमने यहाँ पे टाइप ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था भाई, स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि रेक्टिलिनियर केस था आपका, सेकंड था भाई हमारा सर्कुलेटरी मोशन, थर्ड था भाई हमारा वाइब्रेटरी मोशन। अब हमें जो टाइप ऑफ मोशन है वो अकॉर्डिंग टू प्लेन डिस्कस करेंगे भाई। मोशन इन 1, 2 and 3 डायमेंशन, मोशन इन 1, 2 and 3 डायमेंशन। तो फर्स्ट केस है भाई हमारा 1 डायमेंशनल मोशन, 1D जिसको बोल सकते हो भाई आप, रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम से जानते हैं भैया। देखिए x y z, ये होगा स्टूडेंट हमारा कोऑर्डिनेट फ्रेम। कोऑर्डिनेट फ्रेम, इस कोऑर्डिनेट फ्रेम के अंदर ये है स्टूडेंट हमारा पॉइंट ऑफ ए रेफरेंस। पॉइंट ऑफ ए रेफरेंस यानी कि जहां से आपने मेजरमेंट करना है, यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर ऑब्जर्वर लाई करता है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं भैया और सभी स्टूडेंट्स को देखने लग रहा हूं, क्या करने लग रहा है भैया, तो मैं एक ऑब्जर्वर की तरह काम करता हूं, उनको एनालाइज करने लग रहा हूं, सभी की तरफ देख रहा हूं स्टूडेंट में। तो इसी प्रकार यहाँ पे खड़े होके एक ऑब्जर्वर भाई वो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में, या फिर भाई एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन में है, या फिर भाई एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर लाई किए हुए कोई ऑब्जेक्ट, इनके बारे में बताए तो वो क्या कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ ए रेफरेंस। जो हमने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है जिसको आप कोऑर्डिनेट फ्रेम बोल रहे हो, एक्स वाई और जेड, इस केस में जो हम ओरिजिन पॉइंट लेके चले जहां पे एक्स वाई जेड all three are perpendicular to each other, 3D का केस है स्टूडेंट, here x y and z are perpendicular to each other। इस पॉइंट के ऊपर तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं स्टूडेंट। तो इस केस में जिसको आपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस दिया है, एक ऑब्जर्वर की तरह काम कराओगे यहां से, फिर देखोगे कि कोई ऑब्जेक्ट आपका 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन कब बनेगा भाई। 1 डायमेंशन का मीनिंग क्या है, जो तीनों कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, इन तीनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई कर दे। मींस ऑब्जेक्ट आपका अलोंग एक्स एक्सिस हो, अलोंग वाई एक्सिस हो, या फिर अलोंग जेड एक्सिस चले स्टूडेंट। जैसे ये रूम है भाई हमारा, इस रूम के एक कॉर्नर पॉइंट को हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस अज्यूम किया, लेट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इसको लेके चले। जैसे ये केस है,
अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा हूं यानी कि मेरी जो मोशन है वो वन डायमेंशन है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई में जाऊं तो भाई अलोंग वाई एक्सिस, जेड के अंदर जाता हूं तो अलोंग जेड एक्सिस। तो 1D का मीनिंग क्या है भाई यहां पे, इन दिस टाइप ऑफ मोशन the position of object can be specified by one out of three coordinates। हमारे जो तीन कोऑर्डिनेट है भाई उन तीनों में से एक उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करे। फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जो हमारी रेक्टिलिनियर मोशन थी स्टूडेंट वो हमारे वन डायमेंशन केस है। फॉर एग्जांपल रेक्टिलिनियर मोशन, सभी जो रेक्टिलिनियर केस हमारे वो क्या आ जाएंगे भाई 1D। तो 2D में क्या है भाई, जब हमें ऑब्जेक्ट को यहां पे ले ले भाई तो इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये बताएगा भाई। यानी अगर हम यहां पे P पॉइंट लेके चले एक्स और वाई, दो कोऑर्डिनेट हो गए भाई इस पॉइंट के, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, मींस अलोंग x एक्सिस तो ये डिस्टेंस है इसकी, अलोंग y एक्सिस ये डिस्टेंस है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। यानी कि इस पॉइंट P की जो पोजीशन है वो किसने बताई है भाई, x और y, मींस दो कोऑर्डिनेट ने बताई है ना। इन तीनों में से दो कोऑर्डिनेट जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्पेसिफाई करें तो वो केस क्या कहलाएगा भाई, 2 डायमेंशन। when position of object specifies by 2 out of a 3 coordinates, जब तीन कोऑर्डिनेट में से कोई दो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करें भाई। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इन ए प्लेन, एक प्लेन की जितनी भी मोशन स्टूडेंट वो सभी जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ ले आप यहाँ पे ले तो इसमें लेंगे तो y और z एक्सप्लेन करेगा, यहाँ पे लेंगे तो z और x एक्सप्लेन करेगा। तो कोई भी दो कोऑर्डिनेट है जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं स्टूडेंट तो वो चीज क्या कहलाएगी भाई हमारे 2 डायमेंशन। थर्ड केस है भाई हमारा 3 डायमेंशन का। तो 3 डायमेंशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, जब एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को तीनों ही कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करें, व्हेन ऑल 3 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को तीनों कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करें भैया। फॉर एग्जांपल इन ए स्पेस, जब हम स्पेस का एग्जांपल लेके चले स्टूडेंट, जैसे हम काइट फ्लाइंग करते हैं भैया, पतंगबाजी करते हैं, तो काइट फ्लाइंग के केस में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सप्लेन करेंगे x y एंड z, इसलिए हम उसको क्या नाम देंगे भाई 3D का एग्जांपल लेके चलेंगे स्टूडेंट। तो यहां से हमारे तीनों टाइप 1, 2 एंड 3 डायमेंशन कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करेंगे मोशन के बारे में, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन।
motion along a straight line। तो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या आएगा स्टूडेंट हमारा पाथ लेंथ एंड ए डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ एंड ए डिस्प्लेसमेंट। तो पाथ लेंथ क्या होता है स्टूडेंट हमारा, अगर हम एक ऑब्जेक्ट लेके चले स्टूडेंट, ओरिजिन पॉइंट पे ओ के ऊपर था, यहां पे टाइम पीरियड चेक करा आपने लेटे 0, वो ओ से ए पॉइंट के ऊपर आ गया, खवास डिस्टेंस से x से 1, टाइम पीरियड हुआ भाई यहां पे t1, फिर वो a से b के ऊपर पहुंच गया, टाइम पीरियड ले लिया उसने t2, ये डिस्टेंस होगी भाई हमारे x से 2। तो जो ओ ए बी है, ओ ए और ए बी जो हमने पाथ कवर कराए हैं, तो जो पाथ लेंथ है ना वो ओरिजिन पॉइंट से और फाइनल पॉइंट तक वो जो पहुंचा है भैया, उन दोनों के बीच की जो एक्चुअल लेंथ उसने ट्रेवल की है, दैट इज नोन एज ए पाथ लेंथ और ए displacement, sorry distance, it is the total length covered by an object between two extremes पॉइंट्स। जो दो एक्सट्रीम पॉइंट स्टूडेंट हमारे, तो एक्सट्रीम पॉइंट कौन से हो गए भाई, ओ और ए बी हो गए ना, तो इन दोनों के बीच का जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया गया है वो क्या कहलाएगा हमारा पाथ लेंथ, इट इज कॉल्ड पाथ लेंथ और डिस्टेंस भाई, और अनदर क्या नाम देंगे स्टूडेंट, इसको डिस्टेंस का नाम देंगे भैया। अब जो डिस्टेंस है भाई हमारे वो एक वन डायरेक्शनल केस है आपका, यानी कि जिस भी पाथ में जाओगे आपको वन डायरेक्शनल केस होगा। यहां से इसकी जो यूनिट है, इसके लिए जो डायमेंशनल फार्मूला है, ये किस प्रकार की क्वांटिटी है स्टूडेंट उसके बारे में बताएंगे हम। जो डिस्टेंस है हमारी उसको आप किस में मेजर करोगे, मीटर में माप सकते हो, सेंटीमीटर में माप सकते हो, किलोमीटर में, एज यू विश। हम अकॉर्डिंग टू द पाथ चेक करेंगे भाई जो पाथ आपका वो लार्जर है तो उसके लिए हम बिगर यूनिट यूज करेंगे, स्मॉलर पाथ है, शॉर्टर पाथ है तो उसके लिए हमें स्मॉल यूनिट। मोस्टली हम इसको किस में मापते हैं भैया, मीटर या फिर सेंटीमीटर में। तो इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है सेंटीमीटर। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है स्टूडेंट, हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज भी पॉजिटिव इन ए डायरेक्शन, पॉजिटिव आएगा, मींस इंक्रीजिंग फॉर्म में आएगा। डिक्रीजिंग फॉर्म कभी भी लेंथ नहीं कहलाती स्टूडेंट, हमारी डिस्टेंस नहीं कहलाएगी। तो जो डिक्रीजिंग पार्ट है हमारा वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो सेकंड जो डेफिनेशन है इसकी वो है भाई डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया गया है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट is called displacement। और एक और डेफिनेशन दे सकते हो स्टूडेंट, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो पाथ ट्रेवल किया गया है इज नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट। इट इज द पाथ
traveled by an object in a particular direction is called displacement। तो यहां से जो यूनिट है स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट की वो क्या हो जाएगी, सेम एज द डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी भाई हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम इस फिगर से इसकी बात करें तो OA प्लस AB इज इक्वल क्या आ जाएगा भाई हमारा OB यानी कि OA प्लस AB ये हो गया ना। तो एक्चुअल पाथ तो ये ट्रेवल किया भाई इसमें, तो वो एक्चुअल पाथ क्या कहलाएगा इसका, डिस्टेंस या मेरे पाथ लेंथ। अगर हम यहां से A से B चेक करें भैया, A B चेक करें तो क्या आ जाए आपका OB माइनस में OA। तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन दे दी भाई हमने, क्या दिया नाम डायरेक्शन का A to B। तो इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो पाथ ट्रेवल किया गया दैट इज OB माइनस में OA। तो OB कितना स्टूडेंट हमारा x2 माइनस में OA कितना है भाई x1। तो x2 माइनस x1 इस केस में क्या कहलाएगी स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। हम कॉमन एग्जांपल लेके चले भाई, यहां से हम छत के ऊपर जाते हैं तो जीने के थ्रू गए हैं, अब हम नीचे आना चाहते हैं। एक तो भाई हम जीने के थ्रू आए, बाहर गली में जाए, एक दीवार से छलांग लगा जाए स्टूडेंट। तो जब दीवार से छलांग लगाई है तो वो तो एक शॉर्टेस्ट पाथ हो गया भाई, और जो शॉर्टेस्ट पाथ आपका वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। और जब हम जीने से नीचे आएंगे, अपने घर से बाहर निकलेंगे, उस दौरान तो हमें लार्जेस्ट पाथ कवर करना पड़ेगा ना। जब हम लार्जेस्ट पाथ कवर करते हैं तो वो चीज क्या कहलाएगी भाई हमारी पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस कहलाएगी। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप डिफरेंस दे सकते हो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होंगे भाई हमारे डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो करो भाई, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट तो क्या जाएगा भैया बताओ शाबाश, जो एक्चुअल पाथ कवर किया गया है ऑब्जेक्ट के द्वारा वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। इट इज द एक्चुअल पाथ कवर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई, जो शॉर्टेस्ट पाथ है भाई, इट इज ए शॉर्टेस्ट पाथ। इट्स यूनिट इज मीटर। इसके लिए भी यूनिट क्या है स्टूडेंट हमारे, मीटर होगी ऐसा केस में। थर्ड केस क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी होगी स्टूडेंट हमारी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्थ पॉइंट भाई, जो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव केस लेके चलेंगे किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, इज इक्वल और ग्रेटर देन दैट ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होगी हमारी ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है उसके इक्वल या उससे ग्रेटर होगी भाई, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगी इज द लेस देन दैट ऑफ ए डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है उससे लेस आएगी स्टूडेंट हमारी। डिस्टेंस ऑलवेज पे पॉजिटिव, ये हमारी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों केसेस में आ सकते हैं। तो आपने यहां तक जो डिफरेंस है, पाथ लेंथ है, टाइप्स ऑफ मोशन है स्टूडेंट, इसके बारे में डिस्कस करना है। थैंक यू।